अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम कर रहे हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम रिफ्लेक्शन के बाद अब जानते हैं रिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं। ऐसे रिफ्रैक्शन में हम अपनी प्रीवियस क्लास में लेंसेज और उसकी डिफरेंट टाइप्स को पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है और हम जानते हैं कि कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है। स्टूडेंट्स, अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की डिफरेंट टाइप्स तो हमने पढ़ ली। अब वक्त आ गया है कि हम एक एक्टिविटी बुक की एक्टिविटी 12.3 को भी पढ़ें, यानी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को रफली मेजर करने का तरीका भी सीखें। और साथ ही डियर स्टूडेंट्स, हम ये भी आज के लेक्चर में सीखेंगे कि पावर ऑफ लेंस से क्या मुराद है। पावर किसे कहते हैं? क्या लेंस कोई स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी पावर ज़्यादा होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से स्टडी करने के लिए लाइट बोर्ड की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने भी कहा कि हमें अगर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फाइंड आउट करनी हो तो हम एक रफ एस्टिमेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसे ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस तमाम लाइट की रेस को एक पॉइंट पर फोकस करने की सलाहियत रखता है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम एक तरफ एक खिड़की या कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा हो, जहाँ से लाइट आ सकती हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई खिड़की या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट मौजूद है। स्टूडेंट्स, इस ऑब्जेक्ट के सामने हम अपना कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमने अपना ये कॉन्वेक्स लेंस प्लेस किया यहाँ पर। हम जानते हैं कि इस कॉन्वेक्स लेंस में से पास करने वाली तमाम लाइट की रेस एक पॉइंट पर फोकस होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अब इस कॉन्वेक्स लेंस की एक तरफ एक शीट रख देंगे। जितनी भी लाइट की रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होंगी। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लफ्ज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्यों यूज़ कर दिया? मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि तमाम लाइट की रेस दूर पड़े ऑब्जेक्ट से आ रही हैं। तो याद रखिएगा, दूर पड़े ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट की रेस पैरेलल हो चुकी होती हैं। ये तमाम लाइट की रेस जिस पॉइंट पर फोकस होंगी, तो डियर स्टूडेंट्स, उस पॉइंट पर एक शार्प इमेज बनेगी। सो तमाम लाइट की रेस इस पॉइंट पर लेट से फोकस हो रही हैं, तो इस पॉइंट पर एक शार्प इमेज बनेगी। दिस पॉइंट वुड बी द प्रिंसिपल फोकस। स्टूडेंट्स, अगर आप शीट रख देंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो क्या आपको एक शार्प इमेज मिलेगी? ऑब्वियसली नो। अगर आप शीट को इस पॉइंट से पीछे लेके जाएंगे तो भी इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता चुका हूँ कि इमेज हमेशा वहाँ बनती है जहाँ पर लाइट की रेस किसी पॉइंट पर मीट कर रही हो। 1 2 3 4 जितनी भी लाइट की रेज आ रही हैं, तमाम किसी एक पॉइंट पर मीट करने से इमेज फॉर्म करती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पॉइंट पर कोई भी शीट या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी स्क्रीन रखेंगे, सो इस केस में द इमेज विल नॉट बी फॉर्म क्लियर ऑन द स्क्रीन। तो अगर आप इस स्क्रीन को पीछे ले जाएं तो भी इमेज क्लियर नहीं होगा। आपको क्लियर इमेज ऑब्टेन करने के लिए इस स्क्रीन को आगे इस पॉइंट पर लाना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, जब ये स्क्रीन इस प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आएगी, तो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर क्योंकि तमाम लाइट की रेस एक पॉइंट पर फोकस हो रही है, मीट कर रही हैं, सो यहाँ पर बनने वाला इमेज फुली फोकस्ड होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में आपको एक शार्प इमेज मिलेगी। अब क्योंकि आप शार्प इमेज देख के ये बात गेस कर लेंगे कि यहाँ पर बनने वाली इमेज शार्प है क्योंकि यहाँ पर लाइट की रेस फोकस हो रही है, तो आप ये बात गेस कर लेंगे कि यही पॉइंट प्रिंसिपल फोकस है। तो आप सिंपली डियर स्टूडेंट्स इस बनने वाले इमेज से लेंस का फासला मेजर करें, वही इस लेंस की रफ फोकल लेंथ आएगी। रफ फोकल लेंथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ वही होगी, क्योंकि आमतौर पर ड्यूरिंग मेजरमेंट आप छोटा मोटा कोई एरर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हो सकता है 1 आधे सेंटीमीटर की कोई गलती की गुंजाइश मौजूद हो, इसलिए मैंने रफ या अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ का वर्ड यूज़ किया। सो यू कैन मेजर द अप्रॉक्सीमेट या रफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपने लेंस की फोकल लेंथ तो मेजर कर ली, साथ ही साथ आपने रे डायग्राम भी ड्रॉ कर दी इस केस में बनने वाले इमेज की। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्टिविटी 12.3 थी। सो आपने 12.3 एक्टिविटी को समझ लिया। स्टूडेंट्स, मेरा आपसे एक सवाल है जो मैं आगे बहुत डिटेल में क्लियर करूंगा। अभी सिर्फ एक छोटा सा हिंट, एक छोटा सा गेस देकर आगे जाऊंगा। स्टूडेंट्स, याद कीजिए, मिरर्स के केस में आपने 2 किस्म के इमेजेस पढ़े थे, एक रियल इमेज था और एक वर्चुअल इमेज था। रियल इमेज के बारे में आपने क्या कहा था? आपने कहा था ये एक ऐसा इमेज है जो
लाइट की रेज के वाकई किसी पॉइंट पर मीट करने से बनता है। और हमने मिरर्स के केस में केस ये लिया था कि अगर एक साइड पर ऑब्जेक्ट है, लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होकर उसी साइड पर, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट हो, इमेज बना दे तो वो रियल इमेज है। स्टूडेंट्स, तो मेजर पॉइंट वॉज कि लाइट की रेज के वाकई एक पॉइंट पर मिलने से, मीट करने से इमेज बन रहा था रियल। तो अब हमारे लेंसेज के केस में रियल इमेज क्या होगा, यानी लाइट के वाकई एक पॉइंट पर मीट करने से बनने वाला इमेज। सो हमारे इस कॉन्वेक्स लेंस में क्योंकि लाइट की रेज हकीकत में, रियलिटी में एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो ये बनने वाला इमेज रियल इमेज कहलाएगा। सो इन दिस केस डियर स्टूडेंट्स, दिस इमेज इज गोइंग टू बी द रियल इमेज। रियल इमेज क्या है, इसे आगे बहुत डिटेल में इंडिविजुअली भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज कब बनता है, वर्चुअल इमेज कब बनता है। लेंसेज के केस में थोड़ी सी बातें मिरर से डिफरेंट होंगी। सो इसे आगे के लिए मैंने रखा है, आगे आपके साथ बहुत डिटेल में स्टडी करूंगा। बस एक तजस्सुस और क्यूरियोसिटी आपके अंदर उभारने के लिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पर रख दिया। प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, रियल और वर्चुअल इमेजेस मिरर्स के लिए एक दफ़ा रिकॉल करके बैठिएगा अपनी अगली क्लास में, ताकि आपके लिए इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो। इमेजेस रियल फॉर मिरर्स क्या है, वर्चुअल इमेजेस फॉर मिरर्स क्या हैं, ताकि लेंसेज के आपको समझ आ सके। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक और स्टेप मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है स्टूडेंट्स? पावर ऑफ लेंस क्या लेंस की ताकत को कहते हैं, मतलब लेंस कितना ताकतवर है उसकी पावर ऑफ लेंस है? नॉट एट ऑल डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे कहूं कि पावर ऑफ लेंस का लफ्ज़ आपने पहले ना सुना हो तो हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, लेकिन अगर मैं ये कहूं पावर ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी ज़िंदगी में किसी हद तक अप्लाई किया हुआ है। अपनी ज़िंदगी में आपने इस पावर ऑफ लेंस के कॉन्सेप्ट को हर स्टूडेंट ने यूज़ किया हुआ है। तो क्या आप बता सकते हैं कहाँ पे? स्टूडेंट्स, जब भी आप अगर गॉगल्स या ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स वेयर करते हैं, जो आमतौर पे नियर या फार साइटेडनेस यानी नज़र की जिसे ऐनक कहते हैं, अगर वो यूज़ करते हैं तो आप उसका एक नंबर कॉल करते हैं। अक्सर आप अपने किसी स्टूडेंट दोस्त से ये कहते सुनेंगे, आपकी ग्लासेस का क्या नंबर है? वो आपसे कहेगा 0.5, 0.7 या 1। और अगर हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग मौजूद हो जिनकी ग्लासेस का नंबर ज़्यादा होता है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी ग्लासेस का क्या नंबर है। आपको जवाब मिल सकता है 1.5 या 1.7 या 2। ये नंबर ऑफ ग्लासेस से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स? हम इसे सादा ज़ुबान में नंबर कह देते हैं, ऐनक के शीशे का नंबर, लेकिन टेक्निकल या साइंटिफिक लैंग्वेज में इसका मतलब है पावर ऑफ लेंस। सो पावर ऑफ लेंस से क्या मुराद है? हम देखते हैं कि जितनी नज़र कमज़ोर होती जाती है, उतनी जो पावर या लेंस के नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर नज़र कम है, कम कमज़ोर है, थोड़ी सी है, तो हम नंबर यूज़ करते हैं 0.5 या 0.2। और अगर नज़र ज़्यादा कमज़ोर है तो हम जो नंबर यूज़ करते हैं वो कैसा है? 4, 2, 3 नंबर बढ़ता चला जाता है, वो 0 पॉइंट से ज़्यादा एक्सीड करता चला जाता है। सो हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस बढ़ती चली जा रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये पावर ऑफ लेंस है क्या? Power of lens is simply defined as the reciprocal of focal length of lens in meter is called power of lens। किसी भी लेंस कि फोकल लेंथ को अगर मीटर में ले लिया जाए और उस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो वो उसकी पावर कहलाएगी। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ, पहले इसका फॉर्मूला हो जाए। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस पावर ऑफ लेंस? हम पावर को डियर स्टूडेंट्स P से डिनोट करते हैं। सो P इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, इट शुड बी इन मीटर्स। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को ट्रीट कर लें, हम कहते हैं इसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो डियर स्टूडेंट्स इसकी पावर क्या होगी? तो पावर चलिए फाइंड आउट करते हैं। पावर कैन बी रिटन एज 1/1। मीटर फोकल लेंथ के यूनिट्स है तो मीटर में नीचे लिखूंगा, तो पावर के यूनिट्स क्या बनेंगे? 1/1 इज 1 मीटर इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स पावर की वैल्यू भी 1 आएगी। लेकिन थोड़ी सी बात मुश्किल करके देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ
2 मीटर्स है तो उसके केस में डियर स्टूडेंट्स पावर क्या आएगी, पावर इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। चलिए फाइंड आउट करके देखते हैं। हम कहेंगे 1/2 मीटर। आप जानते हैं 1/2 किसे कहते हैं, 0.5। तो ये 0.5 मीटर इनवर्स, मीटर की पावर -1, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, तो आपके घर में आपके स्टूडेंट्स बाकी फेलोज में अगर कोई स्टूडेंट्स नज़र की ऐनक, ग्लासेस, गॉगल्स यूज़ करता है और उस केस में उसकी नज़र की ऐनक का नंबर 0.5 है, तो आप उसे बता सकते हैं कि आपकी जो नज़र की ऐनक है इसमें इस्तेमाल होने वाले लेंसेज की पावर 0.5 है। तो अगर पावर 0.5 है तो आप उसे ये भी बता सकते हैं कि आप जो लेंसेज यूज़ कर रहे हैं इनकी फोकल लेंथ यकीनन 2 मीटर्स होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, लेकिन ये जो यूनिट्स हम लिख रहे हैं दीज आर नॉट द यूनिट्स ऑफ पावर। मीटर इनवर्स में पावर के यूनिट्स को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। पावर के यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर यूनिट्स है मेरे पास, यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ लेंस। क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि वैसे तो ये मीटर इनवर्स है, इसे मीटर की पावर -1 कहते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इस मीटर की पावर -1 को टेक्निकल लैंग्वेज में डायऑप्टर कहा जाता है। सो डायऑप्टर इज डिनोटेड बाय सिंपल डी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है पावर की वैल्यू P की पावर 1 मीटर इनवर्स, इसे हम 1D लिख सकते हैं, 1 डायऑप्टर। और यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है पावर 0.5 मीटर इनवर्स, इसे 0.5D यानी डायऑप्टर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन आपके जहन में सवाल ये भी आ सकता है कि सर हम अगर फोकल लेंथ ही का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो पावर क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पावर स्टडी करने की क्या ज़रूरत है। एक डॉक्टर जो किसी भी ग्लासेस का नंबर प्रिस्क्राइब करता है, रिकमेंड करता है, वो डायऑप्टर की सूरत में या पावर की सूरत में क्यों करता है। वो फोकल लेंथ भी तो कह सकता है, वो ये क्यों नहीं कह सकता कि आप 2 मीटर फोकल लेंथ का लेंस यूज़ कर लें ग्लासेस के लिए, या आप 1 मीटर फोकल लेंथ का लेंस यूज़ कर लें ग्लासेस के लिए। वो ये क्यों कहता है कि आप 0.5 डायोप्टर का लेंस यूज़ करें या 1 डायोप्टर का लेंस यूज़ करें। डियर स्टूडेंट्स, उसकी रीज़न बहुत सिंपल है। इस पावर के साथ प्ले करना, इस पावर के साथ कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान है। उसकी रीज़न मैं आपको देता हूँ। अगर आप कभी भी आई एग्जामिनेशन के लिए जाएं तो हमें जो गॉगल्स पहनाए जाते हैं वो रिमूवेबल होते हैं, उनमें एक लेंस, उनके लेंस रिमूवेबल होते हैं, उनमें से एक लेंस निकालते हैं और दूसरा प्लेस कर देते हैं, फिर एक लेंस निकालते हैं और दूसरा प्लेस कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट की नज़र वीक है और वो डॉक्टर के पास एग्जामिनेशन के लिए गया है और उस डॉक्टर ने उसे जो गॉगल्स दिए हैं पहनने के लिए, उसे जो ग्लासेस दिए हैं पहनने के लिए, उसमें पहले जो लेंस पड़ा हुआ है, जो लेंस प्लेस्ड है, उसकी पावर लेट से 0.3 है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सो आपके पास एक लेंस ऑलरेडी मौजूद है जिसकी पावर लेट से P1 0.3 है, 0.3 डायोप्टर है। स्टूडेंट्स, ये लेंस 1 है। अब इस लेंस 1 यानी 0.3 डायोप्टर के लेंस से उस स्टूडेंट का रिएक्शन ये है कि डॉक्टर साहब मुझे अभी भी चीज़ें क्लियर विजिबल नहीं है। तो डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर उस 0.3 लेंस को निकालने की बजाय 0.3 में एक और लेंस लेट से प्लेस कर देंगे। लेट से अब जो उन्होंने लेंस प्लेस किया तो उस लेंस 2 की पावर थी लेट से 1.5 डायोप्टर्स, 1.5 है, 1.5 डायोप्टर्स। तो इस 1.5 डायोप्टर्स यानी सेकंड लेंस की पावर, ये लेंस प्लेस करने से उस स्टूडेंट का रिएक्शन ये था, हाँ डॉक्टर साहब अब मुझे चीज़ें विजिबल हैं, क्लियरली दिखाई दे रही हैं। तो आप जानते हैं डॉक्टर क्या करेंगे, वो सिंपली एक ऐसा लेंस रिकमेंड कर देंगे जिसकी टोटल पावर 0.3 प्लस 1.5 यानी 1.8 डायोप्टर हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पावर को इसलिए यूज़ करते हैं कि सीरीज़ में एक के बाद एक, एक के बाद दीगरे पड़े हुए लेंसेज के लिए पावर सिंपली ऐड हो सकती है। यानी कि अगर ये लेंस पड़ा होता कुछ इस तरह से 0.3 डायोप्टर का और इसके आगे हम एक और लेंस रख देते इस तरह से 1.5 डायोप्टर का, और अब हमारा वो स्टूडेंट ये कहता है कि हमें चीज़ें क्लियरली विजिबल हो रही हैं, तो हम इन दो की बजाय कोई एक ही ऐसा लेंस यूज़ कर लेते जिसकी पावर इन दोनों के सम के इक्वल है, यानी 1.8 डायोप्टर है। सो दैट डॉक्टर विल सिंपली रिकमेंड द लेंस ऑफ 1.8 डायोप्टर। हम पावर को सीरीज में ऐड कर सकते हैं। सिर्फ इसी एज के लिए वी विल यूज़ द
पावर ऑफ लेंस रादर देन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ सिंपली सीरीज में ऐड अप नहीं की जा सकती। स्टूडेंट्स ये तो पावर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक बात और बहुत ज़रूरी है, गौर से सुनिएगा और याद रखिएगा। आप जानते हैं, हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज की फोकल लेंथ एग्जिस्ट करती है। इस केस में हमने कहा था कि क्योंकि इसकी फोकल लेंथ डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव है, तो इसके केस में अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। याद रखिएगा, पावर इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, whereas in the case of dear students concave lens, हम कहते हैं कि इस केस में इसकी लाइट की तमाम रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा करने की सलाहियत मौजूद नहीं। तो हम इस केस में क्या कहते थे कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है डियर स्टूडेंट्स, ये लाइट की रेज को एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर सकता, तो इसकी फोकल लेंथ हमने नेगेटिव की। तो अगर इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो डियर स्टूडेंट्स इसकी पावर क्या होगी, क्योंकि पावर इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी यकीनन नेगेटिव होगी। सो डियर स्टूडेंट्स इसीलिए कुछ ऐसे गॉगल्स यानी ऐसे स्पेक्टिकल्स, कुछ ऐसी नज़र की ग्लासेस जिनमें कॉनकेव लेंसेज यूज़ किए जाते हैं, उनका नंबर भी नेगेटिव में होता है, -1 -2, यानी उनकी पावर भी नेगेटिव है क्योंकि उनकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। यहाँ तक तो बातें बहुत सिंपल सी हैं। और अब हम इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड स्टडी करेंगे कि कैसे आप इन लेंसेज से इमेज फॉर्म कर सकते हैं, इमेज कैसे हासिल किए जा सकते हैं इन डिफरेंट लेंसेज की मदद से। तो डियर स्टूडेंट्स इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए एक दफ़ा मिरर्स के रियल और वर्चुअल इमेजेस को रिकॉल कीजिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में ना सिर्फ इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे बल्कि हम ये भी सीखेंगे कि रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, कॉन्वेक्स से इमेज कैसे हासिल किया जा सकता है। सो ये तमाम चीज़ें हमारे अगले लेक्चर का पार्ट होंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।